आज 5 जून है और 5 जून से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे तथा उससे संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के पीएम को किस समूह की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को G7 समूह में शामिल होने का न्योता दिया है। किसमें शामिल होने का न्योता दिया है? G7 समूह में। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार करने की इच्छा जताई है। किसका? G7 का विस्तार करने का। G7 सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने हाल ही में नाराजगी भरी प्रतिक्रिया अपनाई है। G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इस साल के G7 बैठक का अध्यक्ष देश अमेरिका है। फिलहाल बैठक को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित कर दिया गया है? कोविड-19 महामारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाफ्टा के नए अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें वाफ्टा के 73 साल के इतिहास में वाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। ये पिप्पा हैरिस की जगह अध्यक्ष बनेंगे। मजूमदार इसके पहले टेलीविज़न कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं तथा ये 14 वर्षों से वाफ्टा के साथ जुड़े हुए हैं। वाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी आर्ट्स वाफ्टा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह पारस्परिक और पारंपरिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करेगा तथा दोनों देशों ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अपना सहयोग जारी रखने पर भी सहमत व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर क्या है? स्वदेश योजना। स्वदेश योजना की शुरुआत विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किया गया है। इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे क्या हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो बता दें, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं 150वीं जयंती के उद्घाटन पर 12 जनवरी 2020 को ही कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी। कोलकाता बंदरगाह का एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। ये बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। कोलकाता पोर्ट को 150 साल पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जवाहर कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें, गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। गायत्री आई कुमार 1986 बैच की IFS अधिकारी हैं और जो यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। यहाँ पे बता दें कि उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उच्चायुक्त राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्चायुक्त। राष्ट्रमंडल देश वो देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन हुए हों या ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहेंगे। और राजदूत वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रमंडल के अलावा जो भी देश हैं वहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है। जैसे अमेरिका और जापान में भारत के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भारत के प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ब्रिटिश के अधीन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिवस कब मनाया गया? हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशंस यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलिएंट इंडिया नामक ई बुकलेट को जारी किया गया। यह बुकलेट मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वासु चटर्जी फिल्म जगत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये एक महान फिल्मकार थे। इन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है तथा इसके अलावा 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी
का भी ये निर्देशन कर चुके थे। इन्हें 1992 में फिल्म दुर्गा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर तथा उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा जो रेड वाला बटन है इसको दबाइए।